ऑल यू वेलकम इन सेट टू पीसेस। आज हम लोग अपने करेंट अफेयर सीरीज के मार्च मंथ का सारा वन लाइनर इस पीडी बुक से कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू। चलिए अब अपना वीडियो हम लोग पूरा कवर करते हैं करेंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया? तो ये हो जाएगा आंसर, रसिया ने मारिया को तबाह कर दिया। नेक्स्ट है, एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? तो डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट है, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है पूजा जात्यान ने? तो रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया गया है? तो रूस के राष्ट्रपति से। नेक्स्ट है, किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो चाइना ने। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व वन्य जीव दिवस। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो असम। नेक्स्ट है, और 3 जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए। यशराज फिल्म के सीईओ कौन बने? तो अक्षय विभानी। नेक्स्ट है, स्ट्रैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू नीतू ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने? तो श्री कुमारन प्रभाकरण। नेक्स्ट है, 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हेरथ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो फिनलैंड। आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है कहाँ पे? तो किस आईआईटी द्वारा? तो आईआईटी कानपुर द्वारा। शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई है? तो बेलारूस। बेलारूस। नेक्स्ट है, कलियाटम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो केरल राज्य में। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर। किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है? तो हीरो। नेक्स्ट है, कौन सी एयरलाइंस और ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बन गई है? सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस? तो स्विस एयरलाइंस। एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो यूएई को। किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है? तो अन्नपूर्णा देवी। अनु आईएसएसएफ विश्व कप में श्री निवेदा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंसा एनर्जी का एनजी का ट्रायल कहाँ में पूरा हुआ है? तो पुडुचेरी में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना पहल की शुरुआत की है? तो सिक्किम। कौन सा दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस। घोषणा अनुसार किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर इला लोध को। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो मिताली राज ने 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लिया। 7 मार्च को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये तेलंगाना। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास लेनिक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ये विशाखापट्टनम में। 7 मार्च 2022 के अनुसार सूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? तो नासा ने। 7 मार्च 2022 को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उस्ताद अमजद अली खान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बार्सिलोना में। सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 6 मार्च को? तो 53वां। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को भारत का 23वां महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो प्रियंका नुटक्की
किस राज्य सरकार ने नाना मुद्गलवन योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो ये हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट अपना डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेगा। डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है तो श्रम मंत्रालय ने। 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो धूम्रपान निषेध दिवस। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया? किसने प्रदान किया? तो भूपेंद्र यादव ने। 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? तो रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन को एफएटीएफ का नया अध्यक्ष बनाया गया तो टी राजा कुमार। दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बना है? तो रूस। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा। सूचनानुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बोध गया बिहार में। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बोध गया बिहार। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई? कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ द्वारा। किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया? ईरान। नूर कहाँ का सैन्य उपग्रह है? तो ईरान का। एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश अमेरिका। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं? गुजरात। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो उड़ीसा। आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया? तो बेलारूस। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु। ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो झूलन गोस्वामी। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये हंगरी की। किस राज्य सरकार ने महिला कार्य कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटका। आईसीसी विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत और उपविजेता नॉर्वे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा। किस सरकार 11 मार्च 2022 को सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया था? अजय भूषण पांडे को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? परम गंगा सुपर कंप्यूटर तो आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट है, जारी सूचना के अनुसार कौन सा राज्य डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? तो बिहार। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया? गति शक्ति कार्गो टर्मिनल थापरनगर, झारखंड। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने? बीस चंद्रशेखर। चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस AK सिकरी। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? यूनिसेफ। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बन गया? तो चेन्नई सुपर किंग्स। किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो टाइगर वुड्स को। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो MSME मंत्रालय ने। किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? तो HDFC म्यूचुअल फंड। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया? तो मध्य प्रदेश। किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ? तो गीतांजलि श्री। नेक्स्ट चर्चा में रहा पंडेतरन मंदिर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। कौन सा दिवस मनाया गया 15 मार्च को? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया? तो DBS बैंक ऑफ इंडिया। किसने भी बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? तो विल स्मिथ। नेक्स्ट है, बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो द पावर ऑफ द रिंग। स्पीरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश भारत।
कौन सा दिवस 16 मार्च को मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत ने अपना दूतावास को यूक्रेन से किस देश में शिफ्ट किया है? तो पोलैंड में। देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलोर। और जो सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में। किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो स्टीव मैकविन। नेक्स्ट है, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया है? तो ये है रशिया। 2022 को किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मंजीत मान को। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मेडागास्कर में। किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो कैरोलिन बिलोवस्का, पोलैंड की। वैज्ञानिकों अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? तो नारायण प्रधान को। इसरो ने एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो आंध्र प्रदेश में। 18 मार्च 18 मार्च को 18 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम में। और 18 मार्च 2022 को फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ है? तो फरीदाबाद में। जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? फिनलैंड। सूचना अनुसार कौन सा राज्य ओबीसी आयोग को का गठन करेगी? तो असम। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर पहुंच गए? तो एलन मस्क। एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो एक्सिस बैंक को। नेक्स्ट है, 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 38वां। 20 मार्च 2022 को गंगा से किस नदी तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया? तो ब्रह्मपुत्र। सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो गाजियाबाद। 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ? था नॉर्वे में। स्पोर्ट्स 2022 स्पोर्ट्स स्टार एस एस अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया? तो नीरज चोपड़ा को। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी खड़गपुर। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड। 2022 को किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मालदीव। पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर ने। किसने 8वां बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी। कौन 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जल दिवस। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिती शुरू हुआ है? तो सेशल्स। पाक जल डमरू मध को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो जिया बनी है। 22 मार्च 2022 को प्रीतिजर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बना है? तो फ्रांसिस केरे। किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी। उपविजेता केरला ब्लास्टर को हराकर हैदराबाद एफसी इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। कौन 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। भारत को किस देश के सेनाओं के बीच एक डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ? तो उज्बेकिस्तान। किसने 13वां ग्रोन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी। किस राज्य के तरसिंगपेट्टई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु। आईक्यू एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो दिल्ली। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार। किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने
किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशली बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा दिवस मनाया गया 24 मार्च को? तो विश्व क्षय रोग दिवस। दो 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनिस पार्नेल। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो टर्की। नास नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 45। कार्बन तटस्थ खेतियों के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर हैं? तो दूसरे। इंडियन साइक्रेटिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? विशाखापट्टनम। 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 220। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी? तो बायजूस। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 51वां। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र। गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो मारियो मार्शल। दिवस 26 मार्च 2022 को 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? तो स्मृति ईरानी। जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सिक्किम। कौन सा दिवस मनाया गया 27 मार्च को? तो अर्थ आवर डे। 27 मार्च 2022 को टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो ईगा स्वीटेक। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड। कौन सा दिवस मनाया गया 28 मार्च को? तो विश्व रंगमंच दिवस। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर सिंह। भारतीय नौसेना के लिए किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो INS बलसूरा। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? था पीवी सिंधु। सूचना अनुसार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर। मनाने का निर्णय लिया गया 5 अक्टूबर को। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो सीमा रेखा। किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो दीपिका पाडुकोन। फेडेक्स के नए CEO कौन बने? तो राजा ब्रह्मण्यम। हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। नेक्स्ट 2022 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सतीश महाना को। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण तो आंध्र प्रदेश में। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किसी प्रतिष्ठित कप को जीता है? तो अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप को। किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किया है? तो चाइना। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 खिताब किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? तो मेघालय का। इस तरह से हमारा मार्च मंथ का वो सारा वन लाइनर कंप्लीट हो गया। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।